प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मूर्खों के लक्षण के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपने पढ़ते समय विद्यार्थी के लक्षण के बारे में सुना होगा, अच्छे मित्र के लक्षण के बारे में सुना होगा, इसी प्रकार से आज आपको मूर्खों के क्या लक्षण होते हैं इस बारे में बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप यह जान जाएंगे कि किस दशा में, किस स्थिति में आपको कोई मूर्ख कह सकता है, और अगर आपके अंदर वो गुण नहीं है और आपको कोई मूर्ख कह सकता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों ये कथा है जो राजा भोज से संबंधित है। और राजा भोज एक बार अपने उपवन में घूम रहे थे, बगीचे में घूम रहे थे, और उसी उपवन में उनकी पत्नी भी अपनी दासी के साथ घूम रही थी। घूमते घूमते राजा अपनी पत्नी के पास पहुंच जाते हैं तो इनकी पत्नी कहती है, आओ मूर्ख आओ। अब आप जानते हैं कि भारतीय समाज में पति चाहे जितना भी जिस प्रकार से हो, लेकिन वो अपने को अपनी पत्नी से विद्वान ही समझता है, श्रेष्ठ समझता है। तो राजा को यह बात बहुत बुरी लगी और लेकिन रानी से विवाद न करके वो सीधे घर आ गए और अगले दिन अपने दरबार में बहुत जल्दी तैयार होकर के पहुंच गए। और दरबार में जब उनके मंत्री जैसे जैसे आते थे वैसे वैसे उनको, जैसे कोई मंत्री आया अंदर आ जाए तो वो कहते थे आओ मूर्ख आओ। दूसरे मंत्री आए उनको भी आओ मूर्ख आओ बैठो। तीसरे आए उनको भी मूर्ख बैठो। और जो उनके मंत्री थे वो चौंक जाते थे कि राजा हमको मूर्ख क्यों कह रहे हैं। तो जब उनके मंत्री का विद्वान, जो सबसे विद्वान था, वह जब आया तो उसको भी राजा ने कहा आओ मूर्ख आओ। तो वो आदमी अंदर नहीं आता, वो खड़ा हो जाता है और वो एक श्लोक पढ़ता है। मतलब राजा से पूछता है कि आपने किस कारण से मुझे मूर्ख कहा। तो एक श्लोक को कहता है कि खादत न गच्छत हसन न जल्पे गतम न सोचाम कृतम न मन्ने दुभ्याम तृतीयो न भवान राजन किम कारणेन भोज भवान मूर्खा। इसका भावार्थ यह है कि खादत न गच्छत, मैं खाते हुए चलता नहीं हूँ, हसन न जल्पे, और बात करते हुए हंसता नहीं हूँ, गतम न सोचाम, जो बीत गया उसके बारे में सोचता नहीं हूँ, और कृतम न मन्ने, अगर मैंने किसी कुछ उपकार कर दिया तो उसको मैं जताता नहीं हूँ, और दुभ्याम तृतीयो न भगवान राजन, दो लोगों के बीच में मैं तीसरा नहीं होता हूँ। तो हे राजा मुझे बताइए कि किस कारण से आपने मुझे मूर्ख कहा। क्योंकि दोस्तों राजा तो यह जानना चाहता था कि उसकी पत्नी ने उसको मूर्ख क्यों कहा, उनकी पत्नी ने उनको मूर्ख क्यों कहा। अब जब ये मंत्री ने बातें बताई, जो उनके विद्वान थे उन्होंने जब यह बातें बताई, तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि राजा ने क्या किया था, वो दो लोगों के बीच में तीसरे हो गए थे, इसलिए उनको उनकी रानी ने मूर्ख कह दिया था। और यही बात वो अपने मंत्रियों से जानना चाहते थे, इसी बात को पता लगाना चाहते थे। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार से यह गुण ऐसे हैं, अगर कोई खाते हुए चलता है, बात करते हुए हंसता है, जो बीत गया उसी के बारे में सोचता रहता है, और किसी का कुछ उपकार कर दिया उसको वो जताता रहता है, और दो लोगों के बीच में तीसरा बन जाता है, तो उसको मूर्ख कहा जा सकता है। आप भी कोशिश कीजिए, जहाँ दो लोग बातें कर रहे हों उनके पास, अगर वो आप वहाँ पहुँच भी गए, अगर वो आपको नहीं बुलाते हैं तो आप उनके पास ना जाइए, और जो ऊपर ये गुण बताए गए हैं ऐसा नहीं करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी आपको मूर्ख नहीं कह सकता, और अगर कहता भी है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं कि हमको आप मूर्ख क्यों कह रहे हैं। तो इस बात का राजा को एहसास हो गया था, और आपके लिए भी ये सीख है कि आप जीवन में इन बातों का ध्यान रखें, और इस आधार पर आपको कोई अगर मूर्ख कहेगा आप उसका जवाब दे सकते हैं, उससे कारण पूछ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार के और सारी वीडियो प्रेरणादायक मैं बनाता रहता हूं, और ये प्लेलिस्ट में हमारे हैं भी, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा और मुझे एक प्रकार का मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं ऐसे और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।